हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे कि सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग को कैसे क्लियर करें। जो बी पार्ट है, जैसे ए पार्ट आप सभी का क्लियर हो गया है और जिनका नहीं हुआ है वो आगे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिनका हो गया है उनको अब बी पार्ट की तैयारी करनी है और फिर सी पार्ट का एग्ज़ाम है, जैसे इंटरव्यू का। तो बी पार्ट आपका टाइपिंग है, तो आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है और उसको निकालना है किसी भी हालत में। अगर आप उस एग्ज़ाम को निकालोगे और उसमें अच्छे नंबर लाओगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आप उस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाओगे तो आप रह जाओगे। तो आज पूरी रणनीति और पूरी स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में कि भाई अपन टाइपिंग को कैसे निकालें। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखें, ताकि उनको थोड़ा अंदर से लगे कि हाँ भाई मैं इसको तैयारी अच्छे से करूँ, कहीं कमी लगे तो आप उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, आपके भी ए पार्ट आपका सबका क्लियर हो गया। अब बात आती है बी पार्ट की। बी पार्ट का टाइपिंग है और साथ में आपका इंटरव्यू भी है। तो अभी आप इंटरव्यू और टाइपिंग दोनों की तैयारी वैसे लगभग लगभग आप कर ही रहे होंगे, लेकिन अभी आपकी टाइपिंग की डेट आपकी आ चुकी है, लगभग 18 मई है। 18 मई है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिस्टम असिस्टेंट का रिजल्ट और टाइपिंग सब कुछ फास्ट होगा, सूचना साइक से फास्ट होगा, और इसकी देखना इंटरव्यू भी फास्ट होगा, ज्वाइनिंग भी फास्ट होगी, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड से फास्ट चलेगा, उसकी कोई रूल नहीं है। आपने देखा अधीनस्थ बोर्ड रूल कर रहा है कि भाई मैं रिजल्ट नहीं दूँ, आचार संहिता लगी है लगी, लेकिन इन्होंने दे दिया है। तो आपके पास अच्छा मौका है और इस जॉब को क्लियर करने का अच्छा एक गोल्डन चांस है और अच्छी वैकेंसी है। तो आप क्या करें, टाइपिंग की अभी देखो स्पीड अच्छी बढ़ाएं और प्रैक्टिस अभी करना स्टार्ट करें हैं। अगर आप नए हैं तो आप अभी अपनी उंगलियां जमा के और स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट करें। अब वो डल वाला काम ना रखें, धीरे धीरे वाला, क्योंकि अभी आपको पता है आपकी टाइपिंग हिंदी इंग्लिश, उसके अलावा आपके वर्ड एक्सेल और इनके ऊपर भी आपके ऊपर टेस्ट लिए जाएंगे। इसके ऊपर आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए वर्ड एक्सेल के, कैसे फॉर्मेट बनते टेबल, आपके जो पूरा जो आपका जो पूरा जो टूल बॉक्स है, जितने भी सारे आपके जितने भी टूल से सारे जितने भी, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको अगर किसी फॉर्मूला बनाने के लिए दे दिया आपका, तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब उसमें देख के या उसमें से डायरेक्ट टाइप को उसमें से निकाल के करो, नहीं, आपको उसकी शॉर्टकट की वगैरह हर चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप वहाँ पर अगर की दबाओगे तो वैसे ही आपकी वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो सीधा एकदम प्रोसेस से चलता है। आपने जो लिखा उसका ऊपर जो लिखा हुआ आएगा आपके वर्ड के ऊपर अंदर, वैसे एक सॉफ्टवेयर बना होगा, उसके अंदर ऊपर वर्ड पे जो लिखा होगा वो नीचे नीचे आपको वैसे वैसे बनाना है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकती है, फॉर्मूला हो सकता है, कुछ कैलकुलेशंस हो सकती है। तो ये आपको करना आना चाहिए। तो वर्ड का और एक्सेल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप अगर अभी आप सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दे रहे हो तो वर्ड और एक्सेल पे भी ध्यान देना स्टार्ट करें। वर्ड और एक्सेल आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आपकी टाइपिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक पार्ट में अगर एक थोड़े से भी नंबर कम पड़े तो आप गए, यूँ समझिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लोग मेरे को जहाँ तक पता चला, जहाँ तक मेरे लोगों से बात हुई है, सबसे ज़्यादा लोग टाइपिंग पे ध्यान दे रहे हैं और वर्ड और एक्सेल पे अभी इनका कोई फोकस है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये आते सब बराबर नंबर के। आप देखो इसमें दे रखा है कि भाई पेपर स्पीड टेस्ट है, 5-5 मिनट के हैं हिंदी और इंग्लिश के, और मैक्सिमम मार्क्स इसके 25-25 मार्क्स हैं। और पेपर 2 है एफिशिएंसी टेस्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल दोनों पे होगा। तो अब ये कितने मिनट का है, 20 मिनट का है और 50 मार्क्स का है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का तो यही है भाई, मार्क्स भी तो देखो ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही है आपका वर्ड और एक्सेल वाला, ये वाली चीज़ें। तो अगर इसमें 50 मार्क्स अगर आपकी एफिशिएंसी, अब देखो ये एफिशिएंसी टेस्ट ही है, नाम से सुनो आप, ये एफिशिएंसी टेस्ट है। तो आप कभी ये नहीं सोचो, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं सर एफिशिएंसी कम आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई एफिशिएंसी कम आ जाएगी तो अच्छी एफिशिएंसी वाले बहुत सारे बैठे हैं, उनको ले लेंगे, आपको नहीं लेंगे। ये बात स्वाभाविक है। मैं आपको यही कहता हूँ कि आप हमेशा 100% का टारगेट लेके चलें। ज़रूरी नहीं कि आपकी 100% हो जाएगी, लेकिन आप एटलीस्ट उस लेवल तक तो रहेंगे जितना लेवल आपको चाहिए। अगर आप 100% देने की कोशिश करोगे तो आप 97, 98, 90 तक तो रख ही पाओगे ना। 95, 95 तो आती है एक्यूरेसी, बहुत से लोगों की आती है एक्यूरेसी, अच्छी आती है, एफिशिएंसी भी अच्छी आती है लोगों की। आप गलतफहमी में ना रहें कि मैं कम कर लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, या 1 घंटे में कर लूँगा, या नहीं। नीचे लिखा हुआ है कि 1 घंटे का 8000 की डिफ्रेशन होना चाहिए, लेकिन आपका टाइम तो 5-5 मिनट का ही है ना। तो उसके हिसाब से आप शॉर्ट करके निकाल लो कि कितना हो जाएगा आपका। फॉर्मूला भी दे रखा है इन्होंने, 20/8000 इंटू नेट स्पीड कितनी आ रही है आपकी, तो कितने डिफ्रेशन से निकल जाएंगे सारे, कितना आना चाहिए आपके। तो सब कुछ दे रखा है इन्होंने, पूरा एकदम अच्छे से बना रखा है।
लैंग्वेज भी दे रखी है आपको हिंदी टाइपिंग में, इंग्लिश में कैलिब्री हो गया, हिंदी में आपके दे रखी है कृतदेव दे रखी है 010, ये सबको पता है। लेकिन बहुत से लोगों को स्मार्ट स्टडी का पता नहीं है कि भाई आपको वर्ड और एक्सेल पे ध्यान देना है और उस पर क्या क्या ध्यान देना है, वो बहुत कम लोगों को पता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ टाइपिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो टाइपिंग के साथ साथ इसको भी करना है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट एक साथ ही हैं 18 मई संडे। ऐसा नहीं हो कहीं कि आप एक चीज़ से वंचित रह जाओ, क्योंकि उस समय जैसे ही आपके 5 मिनट की उस हिंदी दी आपको, हिंदी खत्म होते ही इंग्लिश दे देंगे, इंग्लिश खत्म होते ही इसमें मल्टी लैंग्वेज होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही लैंग्वेज में लिखा होगा, कोई सी भी लैंग्वेज लिखी जा सकती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स भी आ सकते हैं। मिक्स में आपको टेबल बनाने के लिए दे दिया, स्टूडेंट की टेबल बनाओ आप, इसमें रो कॉलम है इतने ये मार्क्स निकालो, इसका ये एवरेज, इसका ये फॉर्मूला लगाओ। आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगा पाओगे, आपकी एक्यूरेसी इस टाइम में नहीं हो पाई, 20 मिनट में अगर आप नहीं कर पाए तो आप वैसे ही नीचे रह जाओगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइम की अहमियत को समझो और जहाँ ज़्यादा मार्क्स है उस पर फोकस अच्छे से करो। जितना उन मार्क्स पे फोकस करोगे उतना ही आपके मतलब यूँ समझिए कि चांस ज़्यादा बनेंगे सिलेक्शन के। अब ये है देखो 25-25 मार्क्स के है, लेकिन ये टाइपिंग अगर आप उसमें भी करोगे, वर्ड एक्सेल पे फॉर्मेट बनाना उसमें भी करोगे, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस तो होती रहेगी। तो आप डिवाइड कर लो, आपके पास पूरा दिन है, आधा दिन आप टाइपिंग करोगे, आधा दिन वर्ड एक्सेल को करोगे। वर्ड एक्सेल में एक भी टैब ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आती, सारी टैब आपको पता होनी चाहिए, सारी टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस टैब में क्या काम होता है। जैसे होम हो गया तो होम में क्या क्या आता है, क्या क्या काम होता है। उसके बाद मेलिंग टैब हो गया, उसके बाद जितनी भी टैब है सारी टैब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फॉर्मूले हैं तो कितने फॉर्मूले हैं, किस फॉर्मूले से क्या होता है, सारे नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। टेबल बनानी है, टेबल में रो डिलीट करते हैं कैसे करते हैं, कॉलम ऐड करना है तो कैसे करना है, कॉलम को डिलीट करना है कैसे करना है। अगर मैं इक्वल करना है मेरे को कोई स्टूडेंट की टेबल बनानी है, या एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट है उनका डेटा निकालना है, कौन सा कितने पास हुए कितने फेल हुए, तो उसमें इफ़ वाले फॉर्मूले लगाने हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सब भी उसी के अंदर आता है। उसके अलावा आप टेबल में देखो कि अगर एक्सेल है तो एक्सेल के अंदर आपको कोई कैलकुलेशन दे दी, भाई परसेंटेज निकालना दे दिया आपको, कोई सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, उसका निकालो आप, तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप रह गए तो फिर रह गए, आप यूँ समझिए। तो इसमें आप बिल्कुल ही लापरवाही ना बरतें, आप एक बार और देख लें कि टाइपिंग के रूल्स एक बार फिर पढ़ लें। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो पेपर 1 स्पीड टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, 5-5 मिनट के हैं, 25-25 नंबर के हैं। SC SC को कैंडिडेट जो है इनको 20 नंबर मैक्सिमम मार्क्स है, और बाकी अदर कैंडिडेट्स के 22.5 ये मिनिमम मार्क्स है। और बाकी पेपर 2 में 20 मिनट का है, 50 मैक्सिमम मार्क्स है, और SC ST के मिनिमम मार्क्स 20 है, बाकी के 22.5 हैं। ये सेम है ना। तो आपको किसी और देखो, गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि, पूरी विधि बता रखी है, लैंग्वेज में बता दी, कैलिब्री और कृतदेव हो गई। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर हावर ऑन कंप्यूटर, डेटा विल हैव टू बी फीड इन ड्यूल लैंग्वेज इन दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। ड्यूल लैंग्वेज में फीड करवा सकते हैं आपको, एक्सेल में या वर्ड में, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इफिशिएंसी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट की, पेपर सेकंड की बात करें, इसमें 2 है ना, एक स्पीड, एक तो टेस्ट हो गया स्पीड टेस्ट जो आपकी कितनी स्पीड है, और एक ये हो गया आपकी एक्यूरेसी टेस्ट, इफिशिएंसी टेस्ट जो आपकी वर्ड और एक्सेल पे होगी, इसकी बात करें। इफिशिएंसी टेस्ट में भी टेकन ऑन डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इफिशिएंसी टेस्ट डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने, वर्ड और एक्सेल। इट शैल इंक्लूड यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर्मेटिंग, मैंने कह दिया ना, फॉर्मूला फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, पैराग्राफ पेज टेबल एक्सेल एंड वर्ड यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर। अगर ये बात समझिए कि जैसे मैंने पिछली बार इस एग्ज़ाम इसका TCS का एक एग्ज़ाम लेता है TCS इसका, तो मैंने उसका दिया था स्पीड टेस्ट वाला ये। तो उसमें कैसे जैसे मतलब फॉर्मेट बना रखा है, जैसे मैंने मान लो एक एग्जाम पर मेरा नाम लिख रखा है राजू, तो उसमें जो फॉन्ट है वो फॉन्ट होना चाहिए। अगर मैंने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर लगा रखा तो ब्लैक कलर ही होना चाहिए। अगर मैंने ब्लैक में जैसे स्पेस दे रखा तो उसी स्पेस होना चाहिए। अगर फॉर्मेट फॉन्ट अलग है तो फॉन्ट भी चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस फॉन्ट में लिख दो, कलर चेंज कर दो तो आप वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उस समय में आपको जो टेबल बनी है वही बनानी है, जो फॉर्मेट दिया है वही दिया है, कुछ भी दे सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप हर तरह से एक एक टैब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, एक एक फॉर्मेट के बारे में, एक एक कलर के बारे में कि भाई ये कलर कौन सा है। अगर आप कलर मैच कराया और आपने कलर गलत कलर डाल दिया तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि वो एफिशिएंसी टेस्ट ले रहा है आपको कि आपकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब ये है कि आपकी किस एफिशिएंसी 100% लेके चलो आप, तब जाके आप उसके बराबर पहुँच पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर एफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, 1 घंटे में करना है इतने डिफिनेशन करके, तो भाई टाइम निकलता है। अगर गलत करते हो आप लोग तो
आपका टाइम आगे बढ़ता जाता है। 5 मिनट ही मिलेंगे, 5 मिनट में 10 वर्ड गलत कर दिए तो आप तो एक्यूरेसी, आपकी एफिशिएंसी सब कम हो जाएगी, नीचे डाउन आ जाएंगे आप। कितने डाउन आओगे आप सोचो, समझो उस बात को, उस पॉइंट को समझो आप। आपके पास अभी टाइम है, पर्याप्त टाइम है, 1.5 महीना है आपके पास, 18 मई को एग्ज़ाम है, अभी तो आप आराम से कर सकते हो इसको। और साथ में इंटरव्यू की कभी फ्री रखे रहे आप, शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा, तो साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी करें आप, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। महीना भर मिले या ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने साथ में सब कुछ लेके चलना है, जॉब लगनी है अपने को। ऐसा नहीं हो कि जॉब रह जाएंगे 1 नंबर से, आधे नंबर से, फिर दुख हो, ऐसा काम नहीं करना आपको। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी और कोई जानकारी चाहिए आपको, कोई दिक्कत आए, समस्या आए, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, टेलीग्राम पे करें, व्हाट्सअप तो लिंक नहीं रहेगा, टेलीग्राम पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, फेसबुक पे करें, जहाँ इच्छा है आपकी वहाँ करें। वैसे आप टेलीग्राम पे कर दें, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पता चलता है मेरे को सब कुछ, तो वहाँ पे कर दें, आप पर्सनली कर दें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी और कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को। धन्यवाद।